मत आया करो, समझे? गरीबों के बच्चे, महंगी चीजों की कदर ही नहीं पता। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तभी राजेश ऑफिस से आया और सब सुन लिया। नीलम भाभी, ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का? तुम्हारे बच्चों ने मेरा शोपीस तोड़ दिया, 2000 का था। अरे तो दे दूंगा मैं पैसे, पर इन बच्चों से ऐसे बात करने का हक आपको किसने दिया? अरे क्या हो रहा है यहाँ? राजेश, आवाज क्यों ऊंची कर रहा है? भैया, आपकी पत्नी मेरे बच्चों को गरीब बोल रही है अपने ही घर में। तो क्या गलत कहा? देखो राजेश, तुम यहाँ रह रहे हो तो कुछ तो तमीज से रहो। रह रहे? भैया, ये मेरे बाप का घर है, मेरा उतना ही हक है जितना आपका। हक? अरे तुमने दिया ही क्या इस घर में? घर बनवाने के पैसे, किराया, बिजली का बिल सब हमने भरा है। और मैंने पढ़ाई के पैसे कर्ज लिया था, सब याद है? राजेश का गला भर आया। बस अब बहुत हो गया, मैं अपना अलग घर लूंगा। अगले दिन राजेश और रत्ना अपना सामान बांधने लगे। आर्यन और पूजा भी अपनी किताबें समेट रहे थे। राजेश, ये क्या नाटक है? कहाँ जाओगे? जहां मेरे बच्चों की इज्जत हो भैया, जहां मेरी पत्नी नौकरानी न बने, किराए के मकान में ही सही, पर अपनी मर्जी से जिएंगे। अरे वाह, इतना दिखावा हो। 2 दिन में वापस आ जाओगे। तभी सास अपना बैग लेकर बाहर आई। मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं भी जा रही हूँ राजेश के साथ। जिस घर में छोटे बेटे और उसके बच्चों की इज्जत न हो, वहां मैं नहीं रह सकती। मम्मी जी, आप? अरे चुप रह नीलम, तूने मुझे भी तो नौकरानी बना दिया था। खुद के कमरे में खाना खाने को कहती थी। आज दिखा दूं मैं तुझे असली हक किसका है इस घर पर। सास ने अपने पर्स से कागज निकाले। ये देखो विक्रम, ये घर तुम्हारे बाप ने मेरे नाम किया था, और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई में जो 5 लाख लगे, वो इस घर को बनाने में लगे 15 लाख से तो बहुत कम है। राजेश ने 1.5 लाख उधार लिए तो क्या हुआ? तुमने भी तो लिए थे अपनी शादी में 3 लाख। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। इस घर का असली हकदार राजेश है, क्योंकि उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। तो अब या तो तुम दोनों माफी मांगो या फिर निकल जाओ इस घर से। विक्रम और नीलम घबराकर राजेश के पैरों में गिर पड़े। अरे राजेश, मुझे माफ कर दे भाई, मैं गलत था। रत्ना प्लीज, मुझसे गलती होगी, तुम मत जाओ। रत्ना ने राजेश की तरफ देखा। राजेश ने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा। भैया, माफी तो मिल गई, पर इज्जत एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ती। हम जा रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने इज्जत से जीने। मम्मी जी, आप यहीं रहिए, आपका घर है ये, हम अपना नया घर बसाएंगे। राजेश परिवार के साथ बाहर निकल गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत थी। रत्ना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। पापा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जहां हमारी अपनी इज्जत हो, भले घर छोटा हो पर अपना हो। विक्रम और नीलम दरवाजे पर खड़े देखते रह गए। सास ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया।